हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होता है और उसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम जानते हैं कि लिंग सामाजिक लक्षणों, महिला एवं पुरुष अथवा बालक एवं बालिकाओं के मध्य संबंध को दर्शाता है। लिंग का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में महिलाओं और पुरुषों से जुड़े अवसरों से है। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष। यह आप सभी को पता होगा, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिका कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक संरचना के साथ साथ दोनों के रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता पाई जाती है। आप देखते होंगे कि गर्ल्स का और बॉयज़ का दोनों का अलग अलग एक्टिविटी रहता है। लिंग विस्तृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रसंग का एक भाग है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मापदंड जैसे वर्ग, जाति, निर्धनता, स्तर, जातीय समूह तथा आयु इसमें शामिल होता है। लिंग का अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा, और जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने इसका क्या परिभाषा दिया हुआ है। हम जानते हैं कि लिंग मुख्यतः किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है। मानव का जन्म दो रूपों में होता है, स्त्री अथवा पुरुष, जिन्हें प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिका अथवा लड़का तथा लड़की कहा जाता है। व्याकरण में लिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसके बाद है वेस्ट तथा जिम्मरमैन ने लिंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। उसके बाद हम जानेंगे लिंग से संबंधित समाजशास्त्रीय अवधारणा। तो लिंग से संबंधित समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दावलियों को समझना आवश्यक है। अगर आप ये समझना चाहते हो तो उसके लिए ये सब जो टर्म्स दिया हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जेंडर, लिंग क्या होता है, पुरुष एवं महिलाओं में सामाजिक रूप से अंतर लिंग के आधार पर किया जाता है। समाज ने दोनों के लिए कुछ निर्धारित कार्य, स्थिति एवं भूमिका निर्धारित की गई है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्स क्या होता है। तो जैविक रूप यानी कि बायोलॉजिकल टर्म होता है, और ऊपर वाला जो है जेंडर वो सामाजिक टर्म होता है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, जैविक रूप से महिला एवं पुरुष में अंतर सेक्स के माध्यम से किया जाता है। पुरुष एवं महिलाओं, जनन अंग एवं शरीर में अंतर होता है। ये गुण लड़के एवं लड़कियों में विशेष रूप से किशोरावस्था में दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैट्रियार्की, जिसको हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक। यानी कि आप देखते होंगे ना, घर में पितृ या पिता जो भी आपके गार्जियन होंगे, तो वही सब बात है। उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्या होता है ये। पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष की अधिक केंद्रीय भूमिका होती है। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुष को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है। आप देखते होंगे जनरली घर में जो भी पुरुष होगा, जो आपके पापा होंगे, तो घर के डिसीजन मैक्सिमम वही लेते हैं। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर आश्रित होती हैं। घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद आदि पुरुष के नाम पर ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से होता है तथा विवाह के बाद महिलाओं का उपनाम भी बदल दिया जाता है। उसके बाद हम मातृसत्तात्मक पढ़ेंगे, मैट्रियार्की। तो ये क्या होता है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें महिला को ही केंद्रीय स्थान प्राप्त होता है। इस अवस्था में महिलाएं ही घर की मुखिया होती हैं और कोई भी चीज़ में निर्णय लेने का अधिकार महिला का होता है। इस अवस्था में पुरुषों की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद आदि महिला के नाम पर भी होता है। उसके बाद है लिंग का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। कैसे आप पहचान सकते हैं? हम जानते हैं कि मनुष्य तथा लगभग सभी उच्च वर्ग के जानवर एवं पेड़ पौधे दो रूप में जन्म लेते हैं, नर एवं मादा। उसके बाद है स्त्री एवं पुरुष, दो मनुष्य के दो लिंग हैं। जीव विज्ञान के शब्दों में या
भाषा में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र मनुष्य के सभी गुणों के अलावा उसके लिंग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बायोलॉजी आप जनरली पढ़ सकते हैं या पढ़े होंगे पहले भी। स्त्री के अंदर समान लिंग गुणसूत्र युग्म पाया जाता है जिन्हें हम XX के नाम से जानते हैं, और पुरुष में गुणसूत्र होता है XY। उसके बाद निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय स्त्री की X गुणसूत्र वाली कोशिका यदि पुरुष के X गुणसूत्र वाली कोशिका से मिलती है तो लड़की का जन्म होता है, तथा यदि स्त्री का X गुणसूत्र वाली कोशिका पुरुष की Y गुणसूत्र वाली कोशिका से मिलती है तो लड़के का जन्म होता है। देख सकते हैं स्त्री का XX, पुरुष का XY, और नीचे में XXXY दिया हुआ है, XXXY XXXY। अगर X वाला जो है XX के साथ मिलेगा तो डबल X हो जाएगा। अब ऐसे X वाला Y के साथ मिलेगा तो XY हो जाएगा। उसके बाद है लिंग की विशेषताएं, क्या फीचर्स है जेंडर का या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखते हैं। हम जानते हैं कि लिंग की विशेषताएं लिंग की भिन्नता पर निर्भर करती है। लिंग की विशेषताएं बहुत कुछ स्त्री पुरुष के व्यवहार, विचार एवं संस्कृति के अनुसार होती है। जिस प्रकार के समाज में उनका रहन सहन होता है उसी प्रकार की उनकी विशेषताएं भी होती है। लिंग की विशेषताएं मुख्य रूप से दो रूपों में विभक्त करके स्पष्ट किया जा सकता है। पहले तो पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग की विशेषताएं, पुरुषों में अमूर्त सोच की क्षमता होती है। पुरुष किसी भी कार्य के प्रति अधिक सक्रिय होते हैं। पुरुष में चिंतन एवं साहस जैसे गुण होते हैं। पुरुष में रचनात्मक या सृजनात्मक की भावना होती है। पुरुष स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं, जो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, सिर्फ पत्नी को छोड़कर। उसके बाद है पुरुष अनुशासन प्रिय होते हैं, यानी अनुशासन को महत्व देते हैं। पुरुष के व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। पुरुष में प्रगतिशील एवं दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। पुरुष में आध्यात्मिकता से संबंधित विशेषता होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की क्या क्या विशेषता होती है। स्त्री को समय के साथ अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता होती है। जैसे पहली बार कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो उसे नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना पड़ता है, यानी कि उस हालात में ढलना पड़ता है, क्योंकि उनके ससुराल की संस्कृति एवं परंपरा अलग होती है, जिसे उसी के अनुकूल ढलना पड़ता है। उसके बाद स्त्री में भाईचारे एवं सहयोग की भावना अधिक होती है। स्त्री में परिवार एवं बच्चों की देखभाल करना तथा उनके पालन पोषण की क्षमता निहित होती है। स्त्रियों में निस्वार्थ प्यार एवं परिश्रमशीलता जैसी विशेषताएं होती है। स्त्रियों में सहन शक्ति एवं ग्रहणशीलता जैसी विशेषताएं होती हैं। स्त्रियों में एक दूसरे से बहुत जल्दी मित्रवत व्यवहार करती है तथा साथ में इनमें कूटनीति का भाव भी निहित होता है। लिंग के प्रकार पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और तृतीय लिंग होता है, जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। पुरुष लिंग क्या होता है? मस्कुलिन जेंडर। इसको अलग नाम से भी जान सकते हैं हम। जो लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुरुष लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध उनकी शारीरिक बनावट, रहन सहन, विचारों तथा भावों से प्रकट होता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक कठोर तथा आध्यात्मिक विचार के होते हैं। पुरुषों के रहन सहन एवं कार्य भी अलग होते हैं। किशोरावस्था में पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ आदि आने लगती है तथा आवाज़ में कड़ापन आने लगता है। उसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। हम जानते हैं कि लिंग का दूसरा प्रकार स्त्रीलिंग है। जिस लिंग में से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध उनकी शारीरिक बनावट, रहन सहन, विचारों तथा भावों से प्रकट होता है। स्त्रियों का स्वभाव विचार पुरुषों की तुलना में कोमल होता है। स्त्री किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते उनमें अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे स्त्रियों की आवाज़ मधुर एवं सुरीली होती है। इनका रहन सहन तथा वेशभूषा भी अलग होता है। स्त्रियां स्वभाव से लज्जाशील तथा दयालु होती हैं। स्त्रियां भौतिकवादी विचारों या पश्चिमी सभ्यता को अधिक महत्व देती हैं। उसके बाद है तृतीय लिंग देखेंगे। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ना तो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं और ना पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं। इनका एक अपना अलग समाज होता है। इस लिंग में संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है। इस लिंग को द्विआधारी लिंग भी कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें भी सामान्य लोगों की तरह सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं।
अब आता है निष्कर्ष। क्या हमारा जितना भी आपने अभी तक लिखा उसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि लिंग मुख्य रूप से पुरुष एवं स्त्री के रूप में होते हैं। समाज भी अधिकांशतः पुरुष एवं स्त्री लिंग को ही मान्यता देता है, क्योंकि इन लिंगों के लोगों की संख्या ज़्यादा है। वर्तमान समय में प्रशासन या सरकार द्वारा सभी लिंगों के समान अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप पुरुष हो या महिला, आपको समान अधिकार प्रदान किया गया सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से। तो यही सब था इस पूरा डिटेल में जेंडर के ऊपर। तो अगर आपको दूसरा कोर्स भी देखना है तो प्लेलिस्ट में मैंने पूरा डाल रखा है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।